कारण में मन कहां है और मन की गति कितनी तेजी से है। बिजली से भी ज्यादा तेज मन की गति है। आप अभी चकला में बैठे हुए हैं और मन आपका दिल्ली पहुंच गया, तो बिजली से ज्यादा तेज है ना। आप बिहार में बैठे हैं और मन नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहुंच गया, तो बिजली से ज्यादा तेज दौड़ने वाले मन है ना, वह मन का स्वभाव है विषयों का भोग। केवल वर्तमान जन्म के संस्कार से भोग की आसक्ति नहीं बनती है, यह जीव को अनादि काल से भोगों की संस्कार, विषयों को भोगने की संस्कार लगा हुआ है। इसलिए मन इंद्रियों के सुख में दौड़ते हैं। भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को गीता में, हे अर्जुन, जैसे घोड़ा चलता है और उस घोड़ा को रोकने के लिए घोड़सवार लगाम खींचता है, घोड़ा समझ जाता है कि हमको यहां रुकना। वह लगाम जिस मनुष्य के जीवन में नहीं है वही मनुष्य एक्सीडेंट कर रहे हैं, वही मनुष्य या संसार में नाना प्रकार के दुख को भोग रहे हैं, वही मनुष्य इस संसार में नाना प्रकार के टेंशन को झेल रहे हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक लगाम चाहिए। वो लगाम क्या है? गुरु का ज्ञान। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा आप में, तब तक यह संसार में आप भटकते रहेंगे। उस भटकाव से यदि बचना चाहते हैं तो आपके जीवन में ब्रेक चाहिए। जैसे हर गाड़ी में ब्रेक होता है, उसी प्रकार हर जीवन पर, हर मानव के पास एक ब्रेक होना चाहिए। वो ब्रेक है गुरु का ज्ञान। भगवान राम का जीवन वैसे महान नहीं हुआ है, राम के जीवन में गुरु का ज्ञान था। कृष्ण का जीवन वैसे महान नहीं हुआ है, कृष्ण का जीवन में गुरु का दिया हुआ ज्ञान था। सदगुरु कबीर का जीवन जो महान हुआ, उसमें भी गुरु का ज्ञान है। बुद्ध का जीवन, महावीर का जीवन, जितने भी हमारे देश में या विश्व में महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में गुरु का ज्ञान रहा है। इसलिए तो गुरुवर कबीर एक जगह कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोग के कर्ता कहिए गुरु के आगे अधीन। तीन लोग के कर्ता कहने वाले राम, वो गुरु के आगे अधीन रहे। मैंने कहा मन आदमी को दुख देता है, वह कौन मन है? वह गलत मन है। गलत मन ज्यादा गलत वृत्ति की तरफ भागता है, गलत भोगों की तरफ भागता है। जैसे मक्खी को आप देखिए, मक्खी कहां बैठता है? वह घाव पर बैठेगा, पीव पर बैठेगा, पैखाना पर बैठेगा। आपके शरीर से जितने कचरा निकलते हैं उस पर मक्खी बैठते हैं और उसको रस चूसने में आनंद आता है। उसी प्रकार मन जो है मक्खी का स्वभाव की तरह है, वह आपको गलत संस्कार की तरफ ज्यादा खींचेगा और अच्छा संस्कार की तरफ कम। वो बिरले कोई। कहिए तो मन कुत्ता की तरह है। कुत्ता को देखिए, वह जब भी झांकता है तो वह विष्ठा की तरफ झांकता है। उसी प्रकार मन का स्वभाव होता है, वह गंदा विषय वस्तु की तरफ भागता है।
जीतम जगतकन मनो ही है ना, उस मन को जीतिए। गुरुवर कबीर कहते हैं कि गलत मन को जीतो, कपटी मन को जीतो। आज 5 बच्चे की बाप दूसरे शादी कर लेते हैं, तीसरे शादी कर लेते हैं, चौथा शादी कर लेते हैं। ये क्या है? ये गलत मन है। वह गलत मन के पीछे दौड़ रहा है, गलत क्षणिक सुख के पीछे दौड़ रहा है, और उसका परिणाम एक दिन भयंकर विष होगा। राजा दशरथ जी 3 शादी की, और 3 शादी करने वाले वो महाराजा थे, धन के राजा थे, लेकिन कभी सुखी नहीं रहा राजा दशरथ। रोते रोते मर गए। परिवार में ऐसा विवाद फैला, किसी बेटा को ननिहाल में दे आया, किसी बेटा को जंगल में भेज दिया, और कोई कहीं था कोई कहीं था, अपना मछली के तरफ करके मर गए। 3 शादी करने वाले राजा दशरथ ये संसार में दुख भोग करके मरे। विचार कीजिए सज्जनों, आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? क्या ज्यादा शादी करने से हम सुखी हो जाएंगे? ज्यादा बच्चा पैदा कर लेंगे सुखी हो जाएंगे? क्या ज्यादा स्त्रियों की भोग लेंगे सुखी हो जाएंगे? ज्यादा पुरुषों की भोग लेंगे सुखी हो जाएंगे? नहीं, वो तो दुख का पहाड़ बजरेगा एक दिन। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया अर्जुन को, हे अर्जुन, जो सुख भोगने काल में अमृत के तुल्य मालूम पड़ता है, वही सुख एक दिन विष के समान हो जाता है। ओस को चाटने से प्यास नहीं बुझता है, और पानी की बूंद चाटने से प्यास नहीं बुझती है। हे अर्जुन, उसी प्रकार ये विषयों का सुख है, उसी प्रकार ये भोग है। इसलिए हे अर्जुन, इसमें न तेसु रमते बुद्धा, इसमें ज्ञानी नहीं रमते हैं, इसमें मूर्ख रमते हैं, इसमें अज्ञानी कूदते हैं। गर्मी के मौसम में लालटेन को जलाइए, और लालटेन के पास अनेक प्रकार के कीड़े आते हैं, और कीड़े कूदते हैं वहां। आधा घंटा के अंदर में उसी लालटेन के बगल में कूद करके मर जाता है, और कीड़ा यही सोच करके आता है कि यहां हमको सुख मिलेगा। सुख के सिवा उसको दुख मिलता है, दुख के सिवा उसको मृत्यु मिलता है। संत कहते हैं, हो हजूर, ठार कहते हैं अबते संभर और संभार। मैं खड़ा होकर के विनती करके कल जोड़ करके कहता हूं, हजूर अपने जीवन को संभालो, नहीं तो जीवन दुख का पहाड़ झेलेगा। इसलिए हमने कहा गलत मन को जीतिए। एक बार मैं नेपाल में था, विराटनगर में। एक सेठ जी सुबह सुबह सेब लेकर के आए और प्रणाम किए। मैंने कहा, सेठ जी सुखी है कि नहीं? कहा, हमारे जैसा दुखिया कोई नेपाल में नहीं होगा। मैंने कहा, इतना बड़ा कपड़ा की गोदाम है, आपको फिर दुखी कैसे हैं? कहा, मैं कंठीधारी हूं, कबीरपंथी हूं। हमारे यहाँ एक एक बच्चा जन्म लेते हैं, छठियार के दिन कंठी पड़ जाता है गुरुदेव। कई पीढ़ी से कबीरपंथी आ रहे हैं। गुरुजी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान लगता ही नहीं है, ध्यान भाग जाता है कलकत्ता। मन कलकत्ता चला जाता है। मैंने कहा, आप रहते हो विराटनगर में, मन कलकत्ता में चक्कर लगा रहा है। बहुत आदमी ध्यान में बैठते हैं, मन मकई के खेत में है, मन समधी के पास है, मन दिल्ली में है, मन कद्दू कदीमा खा रहा है, मन मांस खा रहा है, मन सुंदर स्त्री के पास बैठा है, मन सुंदर पुरुष के पास बैठा है। अरे इस कपटी मन को धिक्कार करो, इस कपटी मन को जीतो, इस गलत संस्कार को जीतो। नहीं जीतोगे तो फिर दुख का पहाड़ आपके जीवन में आएगा। ये मन शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। कबीर साहब की वाणी को देखिए, जब गुरु का ज्ञान आपके अंदर में हो जाएंगे तो ये मन शीतल हो जाएगा। यदि मन चोरी करने के लिए जा रहा है तो इस मन को समझाइए, अरे मन, तुम यदि किसी का गाय चुरा करके लाओगे,
भैंस चुरा करके लाओगे, गहना जेवर पैसा चुरा करके लाओगे, बैंक लूट करके लाओगे, तो वह पैसा से तुम क्या कर सकते हो? वह चोरी का पैसा है। वह तुमको दुख देगा, टेंशन देगा, वह तुमको सुखी नहीं रख सकता है। क्योंकि इंग्लिश के विद्वान कहते हैं टिक फॉर टैट, जैसा को तैसा। यदि आप गलत रूप से धन कमाते हैं तो फिर वह गलत रूप में ही धीरे धीरे चला जाएगा। एक आदमी नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपया ठग लिए। 1995 की सच्ची घटना कह रहा हूं। और वो आदमी पैसा मांगा, नहीं दिया, नौकरी भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। गरीब आदमी था, जमीन बेच करके दिया था। शोक से वो आदमी मर जाता है, शोक से मर गया। और जिस दिन मरा उसी दिन उसी के घर में पोता जन्म हो गया। पोता 3 साल रहा। 3 साल के बाद 2 बीघा जमीन जो गलत पैसा से वो खरीदा था, वो दोनों बीघा पोता की इलाज में दादाजी फंसा दिया। वो जमीन सब बिक गया और पोता भी नहीं बचा, जमीन भी चला गया। इसलिए जैसा को तैसा, यदि गलत रूप से धन कमाते हैं तो वो धीरे धीरे गलत रूप में ही चला जाएगा। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। इसलिए यदि आप परिश्रम करते हैं, सरकार के काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, ये आपका परिश्रम है। उसमें से जो पैसा आपको आता है वह उत्तम है। लेकिन गलत पैसा क्या है मैं बता देता हूं। यदि मैं वीडियो और वेतन के अलावे यदि किसी से घूसखोरी लेता हूं तो यह गलत पैसा है। आपका बाल बच्चा नाजायज बुद्धि का हो जाएगा, आपके बाल बच्चा शराबी बन जाएगा। 1 से 2 पीढ़ी में वह पैसा नहीं टिकेगा, वह धन नहीं टिकेगा, वह गड़बड़ा जाएगा। यदि आप डीएम हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, यदि गलत रूप से आप पैसा ले रहे हैं, आपका बच्चा होनहार नहीं होगा, आपके बेटे ही बिगड़ जाएंगे, कुछ से कुछ हो जाएंगे। वह पैसा नाजायज का है, इसलिए नाजायज पैसा खाने से नाजायज बुद्धि हो जाएगी। भीष्म पितामह को आप याद करें। भीष्म पितामह सत्संग कर रहे थे, बाण पूरा शरीर में लगा हुआ था। 5 पांडव सुन रहे थे। सुनते सुनते रात 11 बज गया। द्रौपदी की रोटी ठंडा हो गई। द्रौपदी दौड़ करके आई, 5 को उठा करके ले गए, डांटते डांटते। पितामह को दुख हुआ। द्रौपदी सुबह में आई और प्रणाम किए पितामह को। तो पितामह कहते हैं, द्रौपदी तुम मेरा सत्संग क्यों नहीं सुना? कहा, जिस दिन भारी सभा में मेरा साड़ी खींचा जा रहा था, उस दिन आपका सत्संग कहां चला गया? उस दिन आपको सत्संग करना चाहिए कि भारी सभा में एक नारी को तुम निर्वस्त्र कर रहे हो, ये कहां का धर्म है? आपने कुछ नहीं बोला, आप मौन थे। तो पितामह क्या जवाब दिया? हे द्रौपदी, मैंने गलत आदमी का नमक खाया था, दुर्योधन को नमक खाया था, इसलिए मैं गलत आदमी का अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन गलत हो गया था। मेरा डिसाइड, मेरा फैसला, मेरा निर्णय भी गलत हो गया था, क्योंकि मन तो दुर्योधन के तरफ था। तो गलत अन्न खाने से गलत मन होगा और गलत मन होने से गलत कर्म होगा। इसलिए गलत मन को जीतिए, वो आदमी सदा सुखी हो जाता है।